सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। हम सभी लोग इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति से संबंधित जो टॉपिक पढ़ रहे थे, उस पहले वीडियो में हमने पहली क्लास में आपको त्रिकोणमिति का प्रारंभिक परिचय कराया था। क्या होता है त्रिकोणमिति, क्या होते हैं त्रिकोणमिति अनुपात, क्या होते हैं भुजाओं के अनुपात, उनके नाम कैसे लिखते हैं और उनके फार्मूले कैसे याद करे जा सकते हैं, ये तरीके हमने आपको बताए थे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा त्रिकोणमिति का ही है। वह क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही। इसके बगैर त्रिकोणमिति आप चला ही नहीं सकते हो, त्रिकोणमिति के क्वेश्चन हल ही नहीं कर सकते हो। अर्थात आपको आज का जो है हमारा एक होती है त्रिकोणमिति टेबल, उसमें क्या होते हैं आपके कोणों के मान दे रखे होते हैं। उन मानों को आपको याद रखना ही पड़ता है और इतनी अच्छी तरह से आपको मान याद होने चाहिए उस टेबल से संबंधित, तो आपके उतने ही अच्छे सवाल हो जाएंगे, उतने अच्छे से आप आने वाले एक्सरसाइज में प्रश्नों को हल कर सकते हो आप। तो त्रिकोणमिति टेबल सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप त्रिकोणमिति टेबल बनाना सीखिए। और ये जो टेबल जब बन जाएगी, आप बनाना सीख लोगे तो क्या होगा, आपको मान भी वो याद हो जाएंगे और आप अच्छी तरह से सवालों में आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे एक्सरसाइज में, उनमें वो मान जहाँ जहाँ प्रयोग होंगे आप आसानी से प्रयोग कर सकते हो। तो बिना देखे हम कैसे त्रिकोणमिति टेबल बनाएंगे, तो इसको आज देखते हैं। बड़ा ही आसान और सरल तरीका है। आप जानते हैं हमारे पास कितने अनुपात होते हैं, 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। साइन, इसके बाद क्या होता है कॉस, के बाद क्या होता है टेन, फिर कॉट, फिर क्या लिखते हैं आप सेक, फिर क्या लिखते हैं आप कॉसेक लिखते हैं। इस तरह से ध्यान रखना। आपने त्रिकोणमिति जो टेबल पढ़ी थी, उस टेबल में आपको 0 से लेकर 90 तक के मान आपको याद रखने होंगे। अब जैसे देखिए, पहला एंगल आपका जो होता है, ठीक, वो क्या होता है, पहला एंगल पहला होता है आपका 0 डिग्री का एंगल। पहले एंगल को हम क्या कहते हैं, ये 0 डिग्री का एंगल हमारा। और दूसरा एंगल आपका कितने डिग्री का होता है, ये 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री का। तीसरा एंगल आपका कितने का होता है, 45 का होता है, 45 अंश का होता है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा एंगल आपका 60 अंश का होता है और लास्ट वाला जो आपका होता है वो 90 डिग्री का होता है। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि साइन 0 डिग्री का मान बताइए कितना होगा, साइन 30 डिग्री का मान बताइए कितना होगा, साइन 45 डिग्री का, साइन या टेन 90 डिग्री का मान बताइए कितना होगा, या सेक 90 डिग्री का मान बताइए कितना होगा। तो ये क्या होगा, ये मान सब आपको बताने होंगे। अब पहले तो आप क्या है, अब आप टेबल बनाना सीख गए होंगे, आपको अच्छी तरह से पता होगा हम इस टेबल को ऐसे बना सकते हैं। तो एक दो बार जब मान बनाएंगे तो आपको मान भी वो सभी याद हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं, कैसे क्या करेंगे। शुरू में सबसे पहले स्टेप, आप 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4 तक के अंक लिख दीजिए। 0, 1, 2, 3, 4 तक के सबसे पहले अंक लिखिए। फिर क्या करेंगे, प्रत्येक जितने भी अंक लिखे आपने, प्रत्येक को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से भाग कर दीजिए, 4 से भाग कर दिया हमने। ठीक, अब क्या करना है, प्रत्येक संख्या पर आप अंडर रूट लगा दीजिए, वर्गमूल लगा दीजिए। प्रत्येक का वर्गमूल ले लेना। ठीक, प्रत्येक पर वर्गमूल लगा दिया हमने। अब आप जानते हैं 0 को जो 4 से भाग दीजिए आप, तो 0 से 4 से भाग देने पर क्या आएगा, 0 आएगा और 0 का वर्गमूल 0 ही होगा। इधर देखें, 1 का वर्गमूल लेंगे कितना 1, लेकिन 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे इधर देखिए, पहले इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब हमारे पास 1 बचा है, 2 बचा है, 1 का वर्गमूल 1 होगा और 2 पर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, तो इसलिए आप 2 ऐसे लिख दीजिए अंडर रूट के अंदर। इधर देखें, इन 3 का वर्गमूल पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसको अंडर रूट 3 लिख दीजिए और 4 पूर्ण वर्ग संख्या, इसका पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, हो जाएगा 2। इनको आप भाग लगाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा।
और 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 ही होता है। अब आपको पहला मान आपको मिल गया क्या, साइन 0 का मान कितना हो गया 0, साइन 30 का मान कितना हो गया 1/2, साइन 45 का मान कितना हो गया 1/√2, साइन 60 का मान कितना हो गया √3/2 और साइन 90 का मान कितना हो गया 1। जब आपको कॉलम मिल गया, एक पंक्ति जब आपको मिल गई, एक पंक्ति मिलने के बाद अब आप सभी जितने मान हैं सभी मानों को बड़ा आसानी से बहुत अच्छी जल्दी से आप लिख सकते हो मानों को। कैसे, देखिए सबसे लास्ट वाला और इधर सबसे पहला वाला, तो इधर सबसे लास्ट वाले को पहले वाले कॉलम में रख दीजिए 1। अब इसके बाद में दूसरे नंबर को इधर से दूसरे नंबर पे लिख दीजिए √3/2। इधर से इसको यहीं पर सीधा आ गया तो इसको सीधे यहीं लिख दीजिए, फिर इसको यहाँ पर 1/2 लिख दीजिए, फिर इस वाले पद को फिर यहाँ ले जाइए। अब देखिए दूसरा मान भी आपको अच्छी तरह से मिल गया। क्या, काश 0 का मान अगर आपसे पूछा जाता कितना बताओगे 1, काश 30 का मान आपसे पूछा जाता कितना बताएंगे आप √3/2, काश 45 का मान अगर पूछा जाता है तो 1/√2, ऐसे काश 60 का मान पूछा जाता कितना 1/2, काश 90 का मान पूछा जाता कितना आ गया 0 आ गया। अब ये दो आपको ये 2 पंक्तियां मिल गई, साइन काश का मान मिल गया। तीसरा मान निकालना उतना ही आसान, बहुत ज्यादा। क्या करेंगे तीसरे मान में, तीसरा मान निकालते समय क्या करेंगे, इस पहली वाली टेबल को दूसरी वाली टेबल से, पहली वाली पंक्ति को दूसरी वाली पंक्ति से भाग लगाते जाना। जैसे 0 है इधर 1 है, 0 के बटे में 1 करोगे भाग लगाओ कितना आएगा 0। ऐसे 1/2 है और इधर कितने हैं √3/2, जब आप भाग लगाओगे कट जाएंगे तो कितना रह जाएगा 1/√3, कितना बचेगा 1/√3। ऐसे ही देखिए इसको भाग लगाना है, 1/√2 है, हमको भाग लगाना है 1/√2 से, ये पूरा पद कट जाएगा कितना आएगा 1। ऐसे देखिए इधर √3/2 है, भाग लगाना है 1/2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ बचेगा √3। इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों, 1/0, 1 को जब 0 से भाग दोगे तो ये संख्या जो आएगी ये इनफाइनाइट आएगी, इसको आप ध्यान रखना अच्छी तरह से। ये क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, ठीक, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट हो गया, अनंत हो गया, या परिभाषित नहीं है इसको कह देते हैं, ठीक है। अब तीसरी वाली टेबल भी मिल गई आपको, तीसरी वाली पंक्ति भी मान मिल गई। तीसरी पंक्ति हमारी 10 की थी, अब आप 10 के मान बता सकते हो क्या, tan 0 का मान 0 होता है, tan 30 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, tan 45 का मान कितना होता है 1, और tan 60 का मान कितना होता है √3, और tan 90 का मान कितना होता है इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। इस तरह से ये 3 जो मुख्य मान थे आपको मिल गए। शेष क्या होते हैं, इसके व्युत्क्रम होते हैं, आप ऐसे बता सकते हो शेष व्युत्क्रम होते हैं। तो इधर देखिए इसका मान यहाँ एक टेबल मिल गई, इस वाला मान यहाँ रख दीजिए, √3 यहाँ लिख दीजिए, शुरू से 1 यहीं लिख जाएगा, 1/√3 ये लिख जाएगा, और ये 0 है। बहुत आसान, जैसे आपको 10 का मान मिल गया, आपने व्युत्क्रम लिख दिया, ये मान आपको प्राप्त हो गया। अब आप जानते हैं सेक और काश एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। सेक काश एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, सेक और काश। तो इनको खाली व्युत्क्रम है तो इनको खाली मानों को खाली उलट के लिख देना है। तो 1 को हम उलट के लिख देंगे, 1 ही रहेगा। इसको उलट के लिखोगे 2 √3/2 है, इनको व्युत्क्रम करो तो 2/√3 हो जाएगा। ऐसे इसका व्युत्क्रम करेंगे √2/1 अर्थात √2/1 अर्थात √2 आएगा। इसको 2/1 करोगे व्युत्क्रम कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है 1 है, इसका व्युत्क्रम करेंगे 1/0 आ गया। फिर से देखिए यही स्थिति आ गई जो पहले थी हमारे पास, तो फिर से इसका मान क्या बन जाएगा इनफाइनाइट बन गया, परिभाषित नहीं। और जैसे वैल्यू मिल गई आपको ये, तो फिर से क्या करना है आपको, तुरंत ये वाला मान यहाँ रख दो, इसको ले आओ इनफाइनाइट, इसको नंबर 2 को यहाँ लिख दो, और ये वाला आपका मान यही रह जाएगा, और 2/√3 आपका यही रह जाएगा, और 1। तो इस तरह से आप जितना भी आगे पढ़ेंगे साइंस विषय को लेकर के, और मैथ आपका आप सब्जेक्ट रहे या नहीं रहे, अगर साइंस ग्रुप में आप रहते हो तो इस त्रिकोणमितीय टेबल के ये सभी मानों को आपको याद करना ही पड़ेगा। इस टेबल को आप अच्छी तरह से जब तक याद नहीं कर लेंगे, आपके साइंस ग्रुप में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी मान रखने होते हैं। जैसे आप मान लिया कुछ साइंस के क्वेश्चन में आ गया, अब cos 30 डिग्री का मान उसमें पूछा है, तो आपको cos 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता होना चाहिए √3/2
2 होती है। ऐसे cos 90 की वैल्यू अगर आपसे पूछा है तो cos 90 की वैल्यू पता होनी चाहिए, कितनी होती है, 0 होती है। cos 90 की वैल्यू 0 होती है। ऐसे ही मान लिया आपको tan 45 की, tan 45 की वैल्यू अगर आप पूछी है क्वेश्चन में, तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको ये टेबल बिल्कुल ना आती हो, लेकिन आप इस तरह से तरीका जो हमने बताया आपको, इस तरीके से अगर आप 1-2 बार टेबल बना के देखते हो, पूरी टेबल आपको याद हो जाएगी और बुक से बिना देखे आप टेबल बना सकते हो और सभी मान उसके जो भी टेबल में है वो आप अच्छी तरह से सभी मान याद कर सकते हो। इस तरह से क्या है, त्रिकोणमिति की टेबल बहुत उपयोगी है, इसको आप बनाना सीख लीजिए। आप 1-2 बार बनाएंगे, इतना अच्छा और इतना सरल तरीका हमने आपको बताया है। एक बार जब बनाओगे एक बार में याद हो जाएगा क्या है। और आसान क्यों है, क्योंकि 0, 1, 2, 3, 4 अंक सबको पता होते हैं, लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, 4 से भाग कर दिया सभी अंकों को, भाग करने के बाद फिर सब पे क्या लगा दिया, अंडर रूट, और जो वर्गमूल आए वो लिख दिए, वही क्या हो गया, इसके मान हो गए। फिर इस मानों को व्युत्क्रम मतलब उल्टे करके लिख दीजिए, इसको 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 इस तरह से लिखते चले जाएंगे, ये मान मिल जाएगा। इस मान को अगर 10 का मान निकालना है तो पहली वाली पंक्ति को दूसरी पंक्ति से भाग लगाते जाना है। इनको भाग लगाएंगे, कितना मिल जाएगा, इनको भाग लगाएंगे तो इस तरह से हमको प्राप्त हो जाएगा। शेष वाली को फिर से व्युत्क्रम लिख देते हैं, इसको यहाँ उल्टे मान लिखते जाते हैं और हमको मान प्राप्त हो जाता है। शेष कौशिक उल्टे होते हैं, उनके मान को हमने आपसे व्युत्क्रम कर दिया और हमको ये मान इस तरह से प्राप्त हो गए। तो इस तरह से त्रिकोणमितीय टेबल को आप बनाना सीख लीजिए, क्योंकि जब तक आप त्रिकोणमितीय टेबल बनाना नहीं सीखेंगे, और मानों को तो आप मौखिक याद करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि ये जो मान होते हैं, अगर एग्जाम आप देने गए बोर्ड परीक्षा का, आपको तरीका ये टेबल बनाने का इसलिए बताया, आपको नहीं टेबल मालूम, क्वेश्चन उसमें त्रिकोणमिति के अगर आ गए, आप हल करना है तो आप क्या करेंगे, उसको रफली इस टेबल को वहाँ बना लेंगे ताकि आपको मान भी याद रहे। और पहले से अगर आप याद कर लेते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, तो आपको पहले से याद है तो अच्छी तरह से आप आसानी से अन्य मानों को रख सकते हो। तो इस तरह से इस टेबल को बनाना आप सीख सकते हैं और आप सीख लेंगे।